नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस क्या होता है और वॉल्यूम और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है, उसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि वॉल्यूम और प्राइस का एनालिसिस करके हम मार्केट के डायरेक्शन को, है ना, और मार्केट में कितना जो है, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अ, उसमें कितना स्ट्रॉन्ग है, वो ट्रेंड जो है कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में हम एकदम डेप्थ में आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और सीखेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक पहुँचे। तो दोस्तों थोड़ा सा वॉल्यूम और प्राइस के बारे में बात करें तो देखिए, वॉल्यूम यदि मैं आपको एकदम संक्षिप्त में, एकदम छोटे एक लाइन में मैं आपको समझाना का प्रयत्न करूँ तो देखिए, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या, हम सभी को पता है, वॉल्यूम यानी कि भार होता है। और एक एग्जांपल के रूप में समझे कि वॉल्यूम जिस तरफ ज़्यादा होगा, उसमें फोर्स जो है ज़्यादा होगी। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक अप ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है? तो अप ट्रेंडिंग चल रहा है तो उसमें किसका पावर है ना, किसका पावर ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा? अप ट्रेंडिंग में जो है बायर्स बायर्स का पावर ज़्यादा होता है, यानी कि खरीदने वाले की जो संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है? तो यदि अप ट्रेंडिंग मार्केट में यदि बायर्स का जो वॉल्यूम बनता है ना? जो ग्रीन कलर का जो वॉल्यूम बनता है, वो धीरे-धीरे बढ़ना शुरू कर दे और जो सेलर्स का वॉल्यूम है, जो रेड कलर का वॉल्यूम होता है, धीरे कम होना शुरू कर दे। तो उसमें वो इंडिकेट करता है कि इसमें जो है अ, दिन प्रतिदिन जो है मार्केट में इस ट्रेंड में जो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके बारे में एकदम इन डेप्थ में सीखते हैं। आइए चलते हैं प्रेजेंटेशन पर और वहाँ पे हम एकदम इन डेप्थ में बात करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करें आज का सेशन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हम एकदम एक कंप्लीट गाइड, है ना, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस के बारे में हम लेंगे। और आज हम इन डेप्थ में वॉल्यूम और प्राइस का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आखिर जब वॉल्यूम और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है ना? इसको यदि हम अच्छे से समझें तो मार्केट में हम कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में हम एकदम इन डेप्थ में चर्चा करेंगे, सीखेंगे। ओके? चलिए चलते हैं। तो दोस्तों जब भी हम वॉल्यूम को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन किया है। मतलब ओपन नहीं किया है, मैंने इसका एक फ़ोटो जो है आपके सामने रखा है, पिक्चर। और ये जो है 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में है, ठीक है? तो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में जो यहाँ पे रेड कलर की वॉल्यूम जो है ज़्यादा दिखाई दे रही है ना? और यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है प्रति सेशन के बाद जो है ना? एक के बाद एक करके जो है, जो रेड कलर की जो वॉल्यूम है, वो बढ़ रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जब मार्केट फ़ॉल हुई है, तो किस प्रकार से वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है और जो ग्रीन कलर का वॉल्यूम है, वो कम हो रहा है। देखिए, यहाँ पे कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, इस प्रकार से। ये देखिए। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि मार्केट क्या हो? डाउन ट्रेंड में हो, तो हमें वहाँ पर देखना है कि सेलिंग का वॉल्यूम यानी कि रेड कलर का वॉल्यूम जो है बढ़ना चाहिए और ग्रीन कलर की वॉल्यूम जो है कम होना चाहिए। समझे? राइट? ये हमें देखना है। उसी प्रकार यदि प्राइस, है ना, यदि मार्केट अप ट्रेंडिंग मार्केट में हो, तो इसमें क्या देखेंगे हम? ग्रीन कलर की वॉल्यूम जो है बढ़ना चाहिए और जो रेड कलर की वॉल्यूम है वो कम होना चाहिए। तभी तो हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिलेगा, अप ट्रेंडिंग हो या कि डाउन ट्रेंडिंग हो। तो ये तो है एक सामान्य भाषा में मैंने आपको समझाया। आइए इसके बारे में और इन डेप्थ में बातें करते हैं। देखिए यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों।
क्योंकि आज के सेशन के बाद मेरी ये गारंटी है कि आपको वॉल्यूम और प्राइस की एनालिसिस के लिए, है ना, वॉल्यूम और प्राइस को सीखने के लिए किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी अन्य चैनल पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको कि हाँ सर, वॉल्यूम प्राइस कैसे काम करता है, कैसे समझे उसको। तो यहाँ पे देखिए कि एक सप्लाई ज़ोन मैंने बनाया है, ओके? और प्राइस जो है, यहाँ से सप्लाई ज़ोन के पास जा रही है और वहाँ से नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पे जाई, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ से नीचे आ रही है। बार-बार सप्लाई ज़ोन से नीचे की तरफ आ रहा है, टक्कर खा के। यानी कि वहाँ पर सेलिंग का प्रेशर है, ऐसा हम कहेंगे, ओके? तभी तो प्राइस ऊपर से बार-बार यहाँ पे आता है, टक्कर खा के नीचे आता है, यहाँ पे आता है, टक्कर खा के नीचे आता है ना? तो यदि हम वॉल्यूम को थोड़ा-सा ध्यान से देखें, है ना? कि ये जो बड़े-बड़े कैंडल बन रहे हैं, है ना? सप्लाई ज़ोन के पास आकर इतनी जो है बड़ी-बड़ी सप्लाई कैंडल बन रहे हैं, है ना? जा रहा है फिर सप्लाई कैंडल बन रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जा रहा है फिर सप्लाई कैंडल के साथ, यहाँ पे जा रहा है फिर सप्लाई कैंडल के साथ, बड़े-बड़े कैंडल। और ये जो सप्लाई कैंडल के साथ जो ये वॉल्यूम बन रहा है दोस्तों, ये बड़े-बड़े वॉल्यूम बन रहा है। तो ये जो है इस जो लेवल से, है ना? इस लेवल से नीचे नहीं जा पा रहा है। यानी कि जो सप्लाई ज़ोन के लिए जो ये वॉल्यूम बन रहा है दोस्तों, ये फ़ेल हो जा रहा है ना? और यदि आप ध्यान से नोटिस करो, तो इस सेशन के बाद, है ना, यहाँ के बाद जो है प्राइस का जो ये जो वॉल्यूम है, जो रेड कलर का जो वॉल्यूम है, वो कम होता जा रहा है और ग्रीन कलर की वॉल्यूम जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ठीक है? अब फाइनली क्या होता है कि बायर्स जो है, जो सप्लाई जो होता है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे बायर्स जो है प्राइस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं सप्लाई ज़ोन के ऊपर। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने यहाँ पे क्या सीखा कि स्ट्रॉन्ग बाइंग वॉल्यूम हिट्स द टैप आफ्टर वी क्लियर सप्लाई टू पुल अवे। अब यहाँ पर प्राइस नीचे से, है ना, प्राइस ऊपर से नीचे से ऊपर गई रेजिस्टेंस जोन के पास, सप्लाई जोन के पास, और यहाँ से सप्लाई आ रही है, नीचे आ रहा है ना? कोई तो कोई बेच रहा होगा, तभी जा रहा है नीचे। फिर यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए आप, स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। क्योंकि स्मार्ट मनी जिन्होंने यहाँ पे खरीदा है, उनको इस स्टॉक में क्या है, कन्विक्शन है ना? भरोसा है उनको कि हाँ, ये स्टॉक जो है इसका फंडामेंटल ठीक है, ये स्टॉक जो है हमारे लिए सही से काम, ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना सीख रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जा रहा है, सेल कर रहे हैं, है ना? यहाँ पे सेल कर रहे हैं, फिर यहाँ पे कोई खरीद रहा है, फिर प्राइस यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ से कोई सेल कर रहा है। खरीद बिक्री इस प्रकार से हो रही है। और यहाँ पे मल्टीपल जो है 1, 2, 3, है ना? 3 बार टच हुआ सप्लाई ज़ोन को। उसके बाद चौथे ज़ोन में जो है, चौथी बार में यहाँ पे देखिए, अगर वॉल्यूम को, सॉरी दोस्तों, यदि अगर यदि आप वॉल्यूम को ध्यान से देखोगे, तो जो चौथी बार टच करने गया था, तो यहाँ पे जो सेलिंग का वॉल्यूम है बहुत कम हो गया यहाँ पे। और जो हाई वॉल्यूम दिखाई दे रहा था सेलिंग का 3, है ना, वो एकदम फेल हो गया। समझे? और जब ब्रेकआउट हुआ तो एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, और जो आप इस वॉल्यूम को देखें, इस वॉल्यूम को, कि इसलिए इसे पिछले कई सेशन में ऐसा वॉल्यूम नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे वॉल्यूम, छोटे छोटे वॉल्यूम, छोटे वॉल्यूम, ठीक है, छोटे वॉल्यूम। यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, है ना, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यदि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे देखिए रेड कैंडल की मात्रा ज़्यादा थी, है ना? रेड वॉल्यूम की मात्रा ज़्यादा थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब बाइंग का प्रेशर बढ़ रहा था, तो देखिए यहाँ पे जो रेड वॉल्यूम है वो कम होने लगी और ग्रीन वॉल्यूम जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी, ठीक है? अब यहाँ पे इस सेशन को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन के पास जो ये कैंडल बना है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम,
फिर जैसे ही प्राइस नीचे आ रही है तो वॉल्यूम कम हो रहा है दोस्तों। इसकी साइकोलॉजी को आप समझिए। सप्लाई जोन से प्राइस नीचे टकरा के आ रही है तो वॉल्यूम तो बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल कर रहा है। लेकिन एक वॉल्यूम मिला है, स्टॉक वॉल्यूम, उसके बाद वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है। और जितने बार प्राइस यहाँ से पुल बैक करके ऊपर जा रही है उतने बार ये वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे, देख रहे हो। तो मैं यहाँ पे ये समझना चाहता हूँ कि वॉल्यूम को, कैरेक्टर को, यदि हम वॉल्यूम का जो कैरेक्टर है ना, प्राइस और वॉल्यूम को कैसे एनालिसिस करते हैं, यदि आप वो समझ गए तो आपने तो 55% तो आपने प्राइस एक्शन सीख लिया। ये एक कला है दोस्तों। ये वही लोग बता सकते हैं जो मार्केट में एकदम प्रैक्टिकली काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं किताब से देखा और पढ़ा और छाप दिया। ये सभी लोग नहीं बता सकते। तो ये होता है वॉल्यूम और प्राइस का एनालिसिस। आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे, इस वॉल्यूम को देखिए। जब ट्रेंड अप ट्रेंडिंग था तो देखिए वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा था, ग्रीन कलर का वॉल्यूम। और जब प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंडिंग की तरफ जाने लगी तब देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर की वॉल्यूम कैसे कम होने लगी और रेड कलर की वॉल्यूम जो है कैसे बढ़ने लगी। इतना ही नहीं, मल्टीपल चार्ट्स, जाओ जाकर अपने पीसी पर, अपने मोबाइल पर, लैपटॉप कंप्यूटर पर जाकर टेस्ट करो। देखो वॉल्यूम और प्राइस को अपने आँखों से देखो, अवलोकन करो कि हाँ कब जो है किस प्रकार का साइकोलॉजी हो रहा है, कब मार्केट में क्या हो रहा है। प्रीवियस चार्ट को देखो तो आपको कन्विक्शन बनेगा कि हाँ मार्केट में इस प्रकार से वॉल्यूम और प्राइस जो है काम करता है। आइए और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए प्राइस, ये जो एरो मैंने मार्क किया है दोस्तों, यहाँ से प्राइस इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर जा रही है। और यहाँ पर जैसे ही प्राइस ऊपर उठ रही है तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है, जो रेड कलर की वॉल्यूम है, वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ग्रीन कलर की वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है। यहाँ पे आप ठीक से ऑब्जर्व करो तो। ओके, और आगे देखिए। अब इस वॉल्यूम को देखिए कि प्राइस इंक्रीज्ड अलोंग विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम। सीडीएसएल के चार्ट है। प्राइस के साथ साथ जो है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे देखो, आप ऑब्जर्व करो। जब तक आप खुद से, जब तक आप अपने आप से सीखने का प्रयत्न नहीं करोगे तब तक जो है मार्केट में आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। दूसरों से क्वालिटी प्ले कर, है ना, दोस्तों से डिस्कशन करके ऐसा नहीं हो सकता। सीखना पड़ेगा आपको। आपको अपने कैपिटल को मैनेज करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। बाकी स्टॉक मार्केट में कोई जादू का खेल नहीं है, कोई लक नहीं है कि हाँ मैंने आज यहाँ पे ख़रीदा, मेरा एक ही दिन में जो है फ्यूचर ही चेंज हो गया। ऐसा कुछ यहाँ पर लक नहीं है। काम तो करना पड़ेगा, किसी भी फील्ड में काम करो आप, यदि आपको सिस्टमेटिकली काम करना है तो। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। ओके। चलिए आगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ वॉल्यूम और प्राइस के बीच में रिलेशंस क्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशन है, और यहाँ पे इम्प्लीकेशन फॉर द ट्रेंड। तो यदि प्राइस इज राइजिंग एंड वॉल्यूम इज राइजिंग, समझिए बात को। यहाँ पे प्राइस भी बढ़े
और वॉल्यूम भी बढ़े। इसका मतलब क्या? प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है ना? प्राइस ऊपर की तरफ है, अप ट्रेंडिंग में बढ़ रही है प्राइस, और वॉल्यूम भी उसके साथ साथ बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। समझे कि नहीं? फिर से, प्राइस में बढ़ोतरी हो, उसके साथ वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो, इसका मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, राइट। दूसरा, प्राइस में राइजिंग हो और वॉल्यूम क्या हो? डिक्लाइनिंग हो। प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, प्राइस तो क्या ऊपर की तरफ बढ़ रहा है अप ट्रेंडिंग में, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है धीरे धीरे। इसका मतलब क्या? कि जो अप ट्रेंडिंग है वो कमजोर हो रहा है धीरे धीरे दोस्तों। क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। जो अप ट्रेंड चल रहा था वो एक एक्सटेंडेड मूव दे चुका है, एक मूव दे चुका है, और वहां से धीरे धीरे उसमें वीकनेस आ रही है। ओके। तीसरा कॉन्सेप्ट, प्राइस इज डिक्लाइनिंग एंड वॉल्यूम इज राइजिंग। देखिए यहाँ पे प्राइस में गिरावट आ रही है, प्राइस में गिरावट आ रही है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? बताइए कमेंट में, खाली मैं ही बताऊंगा। प्राइस में गिरावट आ रही है और साथ में वॉल्यूम बढ़ रहा है। प्राइस में गिरावट आ रही है और साथ में क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। उसी प्रकार प्राइस में गिरावट हो और वॉल्यूम भी गिरावट हो, प्राइस में गिरावट तो हो रही है और साथ में वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डाउन ट्रेंडिंग था, है ना, स्ट्रेच हो चुका है, और उसके बाद जो है उसमें डाउन ट्रेंडिंग में कमजोरी आ रही है। हो सकता है कि पुल बैक हो सकता है ऊपर की तरफ। तो दोस्तों ये हमने एक, दो, तीन, चार, है ना, चार जो है वॉल्यूम और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है, हमने चार कॉन्सेप्ट को समझा। और आई होप कि आप लोगों ने इस सेशन को अच्छे से समझा। दोस्तों नहीं समझ में आया ना दोस्तों, तो एक बार फिर से आप इसको वीडियो को देखिए और आप स्वयं जाकर चार्ट पर, है ना, प्रैक्टिकल चार्ट पर, कोई भी मार्केट हो, इंडियन मार्केट, है ना, यूएसए मार्केट, कोई भी मार्केट हो, सब मार्केट में एक जैसा ही काम करेगा टेक्निकल एनालिसिस। जाकर ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, अपने आप से यूज कीजिए, और इस टेम्पलेट को आप स्क्रीनशॉट पा सकते हो, लिख सकते हो, नोटबुक में लिखो, जाके सीखो, ट्राई करो। कब तक दूसरों को भरोसे, दूसरों के क्वालिटी पर काम करेंगे? ओके। तो ये है वॉल्यूम और प्राइस के बीच में रिलेशन। चलिए आगे। तो हमने वॉल्यूम और प्राइस के बीच में रिलेशन तो समझ लिया अच्छे से। ओके। अब इसका फायदा तभी होगा जब हम ट्रेड करेंगे, है ना। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि अक्सर क्या करते हैं कि हम वीडियो पूरा देखते नहीं है, ठीक है, और वीडियो में मैं कहीं कहीं ऐसा, जो मैं अच्छा पॉइंट में बता देता हूँ कि यदि आप उसको फॉलो करो तो आप जो है एक अच्छा अपना सिस्टम बना सकते हो। आपको ये सीखने के लिए कहीं दूसरी जगह पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम ही है एजुकेशन देना। ओके। तो दोस्तों हमने अभी वॉल्यूम और प्राइस के बीच में रिलेशन क्या है हमने सीखा, है ना। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ड्राइंग बना दिया है, तो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। उसके जैसा ये देखिए यहाँ पे, ये प्राइस है ना, और ये वॉल्यूम है। देखिए यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपके लिए। प्राइस इंक्रीज हो रहा है, साथ में वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या? अप ट्रेंड सपोर्टेड बाय वॉल्यूम, लुक फॉर लॉन्ग एंट्रीज। ओके।
जब प्राइस भी इंक्रीज हो, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो, इसका मतलब क्या, अब ट्रेंड जो है वॉल्यूम के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे हमें लॉन्ग एंट्री के बारे में सोचना है, शॉर्ट एंट्री के बारे में नहीं। ओके, आगे यहाँ पे प्राइस में बढ़ोतरी हो और वॉल्यूम क्या हो, गिरावट हो, है ना। इसका मतलब क्या कि प्राइस में तो बढ़ोतरी होती है लेकिन वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने लॉन्ग एंट्री ले रखी है, तो वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस क्या करेंगे, टाइट कर देंगे, क्योंकि वहाँ से क्या हो सकता है, रिवर्सल होने की चांसेस होगा ना दोस्तों, क्योंकि वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वीक हो रहा है ट्रेंड। उसी प्रकार यहाँ पे प्राइस में गिरावट आ रही है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, डाउन ट्रेंडिंग में प्राइस है और उसको वॉल्यूम के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट एंट्री के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे, शॉर्ट एंट्री के बारे में। वही कॉन्सेप्ट है पीछे वाला, मैंने आपको यहाँ पे बताया थोड़ा अच्छे से। तीसरा, आगे देखते हैं चौथा, प्राइस में डिक्रीज हो रहा है, प्राइस में गिरावट हो रही है, साथ में वॉल्यूम में भी गिरावट हो रही है। इसका मतलब क्या कि वॉल्यूम जो है प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो गिरावट हो रही है डाउन टर्निंग मार्केट में, उसमें वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या कि जो डाउन टर्निंग मार्केट था उसमें कमजोरी आ रही है। इसका मतलब क्या कि वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक मिल सकता है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट के लिए नहीं कूदेंगे, हम यहाँ पर शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है वो कमज़ोर है, यहाँ से रिवर्सल होने की चांसेस है। ओके, तो ये था वॉल्यूम और प्राइस के बीच में रिलेशन। यहाँ पे देखिए एकदम इन डेप्थ में, ये सेशन के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है वॉल्यूम और प्राइस एनालिसिस सीखने के लिए। बस आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों, क्योंकि कुछ भी हो प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे क्या करोगे, भूल जाओगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्राइस एक रेंज बाउंड में थी, प्राइस क्या थी, एक रेंज में थी। रेंज बाउंड मार्केट इसको बोलते हैं। रेंज बाउंड मार्केट किसे बोलते हैं दोस्तों, कि प्राइस एक रेंज के बीच में चल रही हो। प्राइस यहाँ पे जा रही है, नीचे आ रही है, यहाँ पे जा रही है, नीचे आ रही है, इस दो रेंज के बीच में चल रही है प्राइस। तब वॉल्यूम देखिए इतना नॉर्मल है। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, तब देखिए वॉल्यूम में बढ़ोतरी कैसे हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स एज प्राइस मैक्स न्यू हाई। जैसे जैसे प्राइस जो है नया हाई बना रही है, उसी प्रकार जो है वॉल्यूम में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। ओके, हमने ये सीखा। तो हमें साइडवेज मार्केट में तो हमें काम ही नहीं करना है, हमें ब्रेकआउट का वेट करना है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। ओके, तो ये है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। आइए और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब प्राइस साइडवेज थी, प्राइस जब क्या थी, साइडवेज थी, यहाँ पे देखिए, तब वॉल्यूम जो है देखिए, वॉल्यूम एकदम सोया हुआ है ना, मरा हुआ एकदम वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई जान ही नहीं है, देखिए यहाँ पे कोई पावर ही नहीं है। फिर जब यहाँ पर एक छोटा सा डोजी कैंडल बनने के बाद जब यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बनता है, ये वाला कैंडल, छोटा कैंडल, तब वॉल्यूम देखिए, इन सभी की तुलना में, इन सभी की तुलना में, है ना, इन सभी की तुलना में ये वॉल्यूम जो है कुछ खास दिखाई दे रहा है दोस्तों, है ना। वॉल्यूम में अचानक से, है ना, चेंजेस आया। यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी ये है कि कोई स्मार्ट मनी ने यहाँ पे एंटर किया है। वो अक्सर जो है स्मार्ट मनी कंसोलिडेशन दरमियान ही उसमें गेम खेलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा
आज का सेशन वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आया होगा, पसंद तो आया ही होगा, 100% गारंटी है मेरी, क्योंकि इतना इन डेप्थ में जो है शायद कोई एनालिसिस किया होगा या कि नहीं किया होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने अपना 100% देकर, है ना, मैंने अपना 100% समय देकर मैंने आपको पूरा का पूरा समझाने का प्रयत्न किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।